नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एनवीएस लैब अटेंडेंट का सिलेबस डिटेल से बताने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था कि इसमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ये उनको नहीं पता। और ये डाउट उनके मन में तभी आया जब सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं, वहां पे टॉपिक के नाम मेंशन नहीं किए गए, यानी कि टॉपिक नहीं दे रखे हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। तो ये तो डाउट होना एक स्वाभाविक बात है। चलिए हम इसी डाउट को आज हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। मैं 100% गारंटी दे सकता हूं अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे, और आपको एक तैयारी के अंदर नई दिशा भी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहले एनवीएस लैब अटेंडेंट का जो पेपर पैटर्न है उसको मैं आपको 10 सेकेंड में बता देता हूं, जिसको नहीं पता है। इसके अंदर आपके 5 टॉपिक आएंगे, 5 सब्जेक्ट आएंगे। कौन कौन से? सबसे पहले यहाँ पे हम इसको 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। 120 नंबर का और 120 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से 60 नंबर के प्रश्न या 60 प्रश्न मैं यूं कहूं तो साइंस के आएंगे, जो आपके नाम दे रखा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। और 60 प्रश्न के अंदर 4 अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें 15 के हिंदी, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 15 आपके रीजनिंग के और 15 आपके जीके के, यानी कि टोटल 60 इधर हो गए और 60 ही आपके इधर हो गए। अब इन सब के ही टॉपिक नहीं दे रखे हैं। सबसे ज्यादा जो डाउट बच्चों को इसमें आ रहा है, हालांकि इसमें भी डाउट ही है, क्योंकि सिलेबस में टॉपिक नहीं दे रखा है तो क्या पढ़ना है ये डाउट हो ही जाता है। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो यहाँ पे हिंदी जो है उसके अंदर आपको नॉर्मल जो ग्रामर होती है, जैसे कि मैं टॉपिक की बात करूं तो आपको संधि, समास, अलंकार, इसके अलावा जो शब्द शुद्धि है कि जो ये शब्द गलत है या सही है, उच्चारण संबंधी जो होती है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची, विलोम शब्द, और इसके अलावा जितने भी जो ग्रामर के 10-15 टॉपिक है, आप सबको उससे सबको ये पता ही होगा कि ग्रामर के टॉपिक कौन कौन से होते हैं। तो वो टॉपिक 10 से 12 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको क्लियर करना है। 9th-10th के लेवल की एक जो है बुक भी आती है, आप रेफरेंस बुक भी इसके तौर पे ले सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं वेस्ट करना है। अगर आप 10-15 दिन भी ढंग से इसको 1-1 घंटे भी देते हैं तो आराम से ये कवर हो जाएगा। जो जनरल हिंदी के टॉपिक होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, वो सारे आपको इसमें क्लियर करने हैं, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। 15 सवाल इसके आएंगे। इंग्लिश की भी वही बात है जो हिंदी में है वैसे ही इंग्लिश में, विशेषकर आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा टेंस का जो बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब के बारे में जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स क्या होगी, किसमें क्या आएगी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशंस है, इसके अलावा डिटर्मिनर्स है, वॉइस है, नरेशंस है। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं जो आप 9-10 तक पढ़ते आ रहे हैं, ग्रामर्स की बात कर रहा हूं मैं, वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है। इसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो कोई घंटे भर में आपको इसको जो है आप 1 महीने में सिलेबस आराम से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग देखो, रीजनिंग जिसका दिमाग है ये चेक करता है कि आपका दिमाग कितना चलता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं, कुछ नहीं भी पढ़ते हैं तो भी क्वेश्चन हो जाते हैं। मेरा ये मानना है अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो 15 में से 10 से ज्यादा क्वेश्चन आप कर ही लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपका दिमाग चलाना है और बेसिक अंडरस्टैंड आपकी कितनी है वो आपकी चेक होती है। तो ये क्वेश्चंस मुझे लगता है आप हर कोई कर लेंगे 10 से ऊपर, तो कुछ लोग 15 भी कर लेंगे, वो आपके दिमाग के ऊपर है। ठीक है। तो नॉर्मल से सवाल आते हैं वो आपको। उसके बाद आता है जीके। जीके के भी 15 सवाल आएंगे। अब जीके का अथाह भंडार है, कितनी सारी बुकें पढ़ लो आप, 50 बुकें पढ़ लो फिर भी जीके कंप्लीट नहीं होता है। तो जीके में आपको क्या पढ़ना है? तो आपने नाम सुना होगा स्टैटिक जीके। यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, कुछ स्पेशल चीजें पढ़नी है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो कुछ खेल है, तो उस खेल से संबंधित कौन से कप है, ठीक है, हॉकी से संबंधित कौन सा कप है, क्रिकेट से संबंधित कौन सा कप है, या फिर कौन सा पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है ना। तो ये सारी चीजें, या फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तो वो याद रखनी है। ठीक है। किसी ऑथर की बुक आपको याद रखनी है कि ये बुक किसने लिखी। इसके अलावा आपको पॉलिटी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। पॉलिटी यानी कि जो आपकी राजनीति विज्ञान होती है उसकी सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए। जैसे कि मैं भारत की पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो उसके अनुच्छेद सॉरी उसके अनुच्छेद जो है वो सारे आपको याद होने चाहिए, है ना। उसके अलावा भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी, ये जो स्पेशल जो चीजें होती है, छोटी छोटी टॉपिक्स होते हैं, वो आपको क्लियर करके जाना है ना। स्मार्ट स्टडी करके जाना है। 15 सवाल आएंगे, इन टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे तो आपको लगभग 10 से ऊपर सवाल इसमें से मिल जाएंगे। ये तो थी इसकी बात।
अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज बचती है वो हमारा है साइंस, और इसके 60 सवाल आएंगे, यानी कि 50% वेटेज इसका है। अब बच्चों ने यहाँ पे जो है साइंस वाले जो बच्चे थे, बायोलॉजी वाले, मैथमेटिक्स वाले, उन्होंने फॉर्म लगा दिया और उनको लगा 11th 12th की साइंस यहाँ पे आ सकती है। तो यहाँ पे जब मैंने पेपर को देखा, सिलेबस वहाँ पे जब क्वेश्चंस को देखा, तो वहाँ पे 11th और 12th का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, ये मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं, 11th और 12th का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो एक तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और उसके बाद भी क्वेश्चन जो है वो नाम मात्र के बराबर आपको यहाँ पे दिखेंगे। क्या है यहाँ पे आपको जो 9th और 10th की बुक है, अब 9th और 10th की कौन सी बुक, आरबीएसई की, सीबीएसई की, एनसीईआरटी की जो बुक है वो आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी की बुक अभी आरबीएसई में भी वही चल रही है और सीबीएसई में भी वही चल रही है। तो 9th और 10th की अगर आप दोनों बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो 50 से ज्यादा क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लेंगे, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ, 50 से ज्यादा क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात इतनी सी है, इस चीज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो 9th की बुक है और 10th की बुक है, कौन सी बुक, एनसीईआरटी बुक, इसको अगर आप फॉलो करते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 50+ क्वेश्चन आप कर लोगे, 50+। और इसका सिलेबस अगर आप चाहे तो 2 महीनों में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा इतनी चीजें नहीं। अब कैसे पढ़ना है ये आपको देखना है। 9th और 10th के अंदर जो भी चैप्टर दे रखे हैं उन चैप्टर को या तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपके काम की चीजें, उन सबको अंडरलाइन करेंगे, सबको जो आपको पढ़ना है। समझ रहे मेरी बात को? वो चीजें जो आपको नहीं पढ़नी है उसको छोड़ करके बाकी सारी चीजों को आप अंडरलाइन करेंगे। आपको खुद से समझ में नहीं आ रही है तो फिर किसी ऐसे वीडियो लेक्चर को देखेंगे जिसमें इसका आपको एकदम सार दे रखा हो, है ना। ऐसे वीडियो नहीं देखेंगे जो 9th और 10th वालों को समझा रहे हैं, क्योंकि वो आपके काम के नहीं है, वहां पे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो आपको ऐसे वीडियो देखने हैं, बहुत सारे टीचर्स ये सिलेबस करवाते हैं, तो वहां पे आपको 9th और 10th का जो कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पे आपको देखना है, बेसिक्स आपको हर चैप्टर का क्लियर करना है। कोई भी चैप्टर उठाओ, उसका एक वीडियो देखो, उसका सार देखो, और उसके बाद खुद से उस चैप्टर को पढ़ो। उस चैप्टर को पढ़िया, उस पढ़ने के बाद उसको अंडरलाइन करिए, जो जो चीजें आपको पढ़नी है, बस उसका काम हो गया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करना है जो आपने अंडरलाइन की। इतना काम अगर आप करेंगे, 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो साइंस का सिलेबस आपका कवर हो जाता है, इससे बाहर नहीं आएगा। और बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, आपकी समझ कितनी है, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कितना है, वो चेक किया जाता है। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं। तो सिंपल सी आपको बातें समझ में आ गई किसमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे बेसिक जानकारी, हिंदी इंग्लिश के जो ग्रामर के टॉपिक है, 10-15 टॉपिक है, वो पढ़ने हैं। रीजनिंग आप पढ़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जीके के अंदर स्टैटिक जीके पढ़ना है, क्या जीके आता है वो चीजें आपको सब पता है। उसके बाद में साइंस का मैंने बता दिया, 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक आप लेके आएंगे और उसको पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर उसमें दे रखे हैं उसको पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा सिलेबस, मैंने एनालिसिस करने के बाद आपको बताया। आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन बताएंगे, और अगर आपको पसंद आया है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, देखना भी क्या है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे भी किसी प्रकार का वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे। धन्यवाद।